देवी लक्ष्मी धन संपदा और अनंत सुख समृद्धियों की देवी। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी भी है। कहते हैं कि जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ साक्षात लक्ष्मी जी भी निवास करती हैं। भगवान क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान होते हैं और देवी लक्ष्मी उनके समीप बैठ करके उनके चरण दबाती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी ने अपने पति श्री भगवान विष्णु से व्यंग करते हुए कहा, नाथ, संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो लक्ष्मी की कामना न करता हो। राजा, रंक, छोटे बड़े सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी सदा ही उनके घर में निवास करें। इसलिए संसार जितना मुझे चाहता है उतना आपको नहीं चाहता। इस संसार के लोग जितने मेरे भक्त हैं उतने आपके नहीं। ये बात आप भी जानते हैं कि आपको इससे जरा सा भी दुख नहीं होता। ये सुन करके भगवान हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इस चराचर जगत के स्वामी बैकुंठ अधिपति की अर्धांगिनी हो, फिर ऐसा प्रश्न ही क्यों करती हो? ये समस्त जगत मुझे ही चाहता और हमारे सिवाय तुमको कोई और नहीं चाहता। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, ये संसार के लोग तो हर समय लक्ष्मी की ही प्राप्ति में लगे रहते हैं, भगवान की प्राप्ति में कोई नहीं। और आप कहते हैं कि हमारे सिवाय तुमको और कोई नहीं चाहता। भगवान बोले, चलो हमारे साथ मृत्यु लोक में चलो, हम तुमको वहां प्रत्यक्ष दिखा देते हैं। लक्ष्मी जी भगवान के साथ मृत्यु लोक में आए। मार्ग में उन्होंने एक शव यात्रा देखी जिसमें बहुत से लोग राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, प्रिय, अपना कुछ चमत्कार दिखाओ। लक्ष्मी जी ने उसी समय शव यात्रा में स्वर्ण वर्षा कर दी। लोगों के ऊपर से स्वर्ण की मोहरें बरसने लगी। जहां अभी तक माहौल गमगीन था वहां लोग आश्चर्यचकित होकर के हंसने लगे और मोहरें उठाने के लिए लालायित होने लगे। पहले तो लोग सकुचाते हुए एक दूसरे को देखने लगे, परंतु ज्यादा देर तक वे अपने लालच को दबा न सके और उनका धैर्य टूट गया और गुड़ पर मक्खी की तरह वे मोहरों को बीनने लगे। शुरू में तो वे पैरों से ही मोहरे खिसका खिसका कर अपने पास लाने और उठाने लगे। फिर जब एक व्यक्ति ने हाथों से मोहरे उठाना शुरू कर दिया तो बाकी सभी लोग भी दौड़ दौड़ कर मोहरे उठाने लगे। अब केवल वे 4 लोग ही रह गए जिन्होंने अर्थी को उठा के रखा था, लेकिन अब उनके लालच ने भी जोर पकड़ा और वे सोचने लगे कि जब सब लोगों ने इतनी मोहरे बटोर ली हैं तो हम ही खाली हाथ क्यों रहें। इसलिए वे भी अर्थी को एक तरफ रख करके मोहरे बीनने लगे। ये नज़ारा देखकर लक्ष्मी जी ने खुश होकर भगवान से कहा, देखो प्रभु, हमने आपको प्रत्यक्ष दिखला दिया है कि संसारी लोग हमें कितना चाहते हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी, ये जो मुर्दा नीचे पड़ा है वो तुमको क्यों नहीं उठाता? लक्ष्मी जी ने खींच करके कहा, प्रभु, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ये तो मुर्दा है, ये मुझे भला कैसे उठा सकता है? इसमें तो प्राण ही नहीं। भगवान ने कहा, इसके हृदय से जो मैं निकल गया हूँ इसलिए तुम्हें नहीं उठा पा रहा हूँ। बाकी लोगों के अंतःकरण में मैं आत्मा रूप में विराजमान हूँ, इसलिए इनके रूप में ही मैं लक्ष्मी जी को उठा रहा हूँ। इसलिए हे प्रिय, मैंने सही कहा था कि मेरे अलावा संसार में तुम्हें और कोई नहीं चाहता। प्यारे सज्जनों, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने ये बात कई श्लोकों में कही है। कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित मैं उन सब की आत्मा हूँ। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित रहता हूँ। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा वास्तव में परमात्मा का ही अंश है। कहा भी गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात
जीव मेरा अंश है, प्राणों के रूप में जो ब्रह्म उनके हृदय कमल में विराजमान है, मैं वही हूं। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा है, पुष्प मध्य जो वास वसत है, मुकुट माहे जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। परमात्मा की सृष्टि में जो करने की शक्ति अर्थात क्रियात्मकता है और चलने फिरने की शक्ति या हिलने डुलने की शक्ति है, उसे ही प्राणायाम कहते हैं। अर्थात शरीर की चेतना ही प्राण है। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है तभी तक वो जीवित रहता है। प्राण निकलते ही उसे सब कहा जाता है, क्योंकि प्राणों के रूप में जो ब्रह्म उसके हृदय कमल में विराजमान था वो निकल चुका था।